बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। इट्स मी अनम कि वीकली एनालिसिस आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स एक्टिव पे और देखते हैं कि इस वीक कौन कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। बात कीजिए मंडे 5 मई की, तो मंडे को यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। वेंसडे को देखा जाए तो वेंसडे को यूएसडी की 3 हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो रात के 11 बजे हैं। फेडरल फंड रेट्स, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। थर्सडे की बात कीजिए, थर्सडे को भी यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है जो शाम के 5:30 बजे है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। फ्राइडे को देखा जाए तो फ्राइडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। तो ये तो थे वो फंडामेंटल्स जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं कि इस वीक मार्केट हमें कहां से अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। ये मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक की कैंडल की कि इस वीक की कैंडल की क्लोजिंग कैसी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस वीक की कैंडल जो है वो रेड कैंडल क्लोज हुई है। मार्केट ने अच्छी रिजेक्शन ली है। ये वाली जो कैंडल थी ये एक इसने वीकनेस जाहिर की कि मार्केट जो है वो सेलिंग में आ सकती है। अब ये जो कैंडल है इस बात को जाहिर करिए कि मार्केट मजीद भी रिट्रेसमेंट कर सकता है। अगर मार्केट मजीद नीचे आता है तो ये एक वीकली लेवल है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई थी, ठीक है। लास्ट वीक की मार्केट यहाँ से हमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इस वाले एरिया को अगर हम फिल्टर करते हैं, क्योंकि ये एक वीकली इनगल्फ है और मार्केट ने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया। अब के 3 वीक से मार्केट जो है वो इस एरिया से ऊपर है, तो ये वाला जो एरिया ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट वीक को हम जस्ट इसको मार्क कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहां से देगा। ये मैंने एक सिंपल वीकली इनगल्फ को मार्क कर लिया। ऊपर सेलिंग के लिए हम एरियाज देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वीकली में सेलिंग के लिए ऊपर कोई एरिया नहीं है, लेकिन वन में H4 में हमारे लिए अच्छे एरिया सेलिंग के लिए ऊपर मौजूद होंगे, हम उनको भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, बाद हम चलते हैं डे 1 में। ये डेली का चार्ट है गाइस, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मार्केट हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बनाएगा और ऊपर क्या बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक की कैंडल्स की कि ये सारी जो डे 1 की कैंडल्स है ये किस तरह क्लोज हुई है। जस्ट एक कैंडल है जो ग्रीन क्लोज हुई है, बाकी सारी कैंडल्स जो है वो ऑलमोस्ट रेड ही क्लोज हुई है। मार्केट में सेलिंग मजीद आ सकती है। हम इन एरिया को थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं और ऊपर भी हम अपने लिए सेलिंग का एरिया भी मार्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया। ये नीचे एक बाय इनगल्फ आ रही है, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम से बाहर है, लेकिन डे में है, हम इसको अलग से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे ये ब्रेकर का एरिया है, ठीक है। मार्केट ने इसको डायरेक्टली ब्रेक किया है, यहाँ से भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सिंपल हम इसको फिल्टर करते हैं। ब्रेकर के एरिया को फिल्टर करने के बाद यहाँ पे हम ये जो डेली की इनगल्फ है हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। आप सेलिंग के लिए देखते हैं कि मार्केट हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से देगा। यहाँ पे ये चेक करें कि ये एक ब्रेकर का एरिया भी है और इधर इसने एक सेल इनगल्फ भी बनाई है, तो हम इन दोनों को ही मार्क कर लेते हैं। डेली के बाद अब हम इसको H4 में फिल्टर कर लेते हैं। H4 में चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि हमें कहाँ से अच्छी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब हम बड़े टाइम फ्रेम से चीजों को फिल्टर करते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, तो वो एंट्रीज हमारे लिए काफी सिक्योर हो जाती है, क्योंकि वो एरियाज जो होते हैं हमें मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स कर जाते हैं। अगर वो एरियाज प्ले होते हैं हमारे लिए रिस्क कम होता है और हमारा रिवॉर्ड रेशो बढ़ जाता है। ठीक है, H4 में ये वाले एरियाज बन रहे हैं, हम इसको H1 में लेके जाते हैं और फिर इसमें मार्किंग कर लेंगे कि ये आखिर एरियाज कौन से हैं। H1 में एक एरिया हमारे पास ये भी मौजूद है सेलिंग के लिए, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। वन टाइम टेस्टेड है लेकिन एरिया काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे, आप पीछे चेक करें इसकी हिस्ट्री को, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स किया है। मार्केट ने यहाँ से जब भी मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट यूज किया और अभी ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। ये वाला एरिया भी हमारे लिए सेलिंग के लिए मौजूद है। जब तक मार्केट इस एरिया से नीचे है तब तक मार्केट जो है वो सेल में ही है। हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं कि ये कौन सी प्राइस बनती है, क्योंकि ये एरिया काफी बड़ा है। H1 में भी आप चेक करें कि ये 69 से 82 का एरिया है, यानी कि ये 3270 ऑलमोस्ट 3270 से लेके 3282 तक का ये एरिया है। 120 पिप का ये एरिया बन रहा है, लेकिन यहाँ से भी हमारे लिए सेलिंग पॉसिबिलिटीज मौजूद हो सकती है, क्योंकि आप चेक करें कि मार्केट ने यहाँ पे कितना अच्छा रिस्पॉन्स किया। मार्केट जब तक इस एरिया से ऊपर था, मार्केट जब भी इस एरिया पे यहाँ पे आया, आप चेक करें कि ऊपर कितना स्ट्रॉन्गली आ रहा था। उसके बाद जब वो इस एरिया पे आया तो उसने अगेन रिजेक्शन ली, अगेन आया फिर रिजेक्शन, अगेन आया फिर रिजेक्शन और अगेन फिर रिजेक्शन। जब इस एरिया को ब्रेक किया उसने इस एरिया को टेस्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, अभी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बन सकती है। एरिया पे हमें नजर रखनी है। मार्केट जब तक इस एरिया से नीचे है, ठीक है, तो हमें इस एरिया से अपने लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है, फिर हम अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। फिर मार्केट यहाँ से इस एरिया से इस एरिया में यहाँ आ जाती है, ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी सेल लेंगे। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, अगेन जब मार्केट इस एरिया पे आएगी तो इसके टेस्ट पे फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऊपर वाले एरिया को भी हम मार्क कर लेते हैं कि वो कौन सी प्राइस बन रही है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देख के एंट्री लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन कैसे देख सकते हैं और उस पे एंट्री कैसे ले सकते हैं। अपने लिए ये जो हमने बाइंग के लिए एरियाज मार्क किए थे नीचे, हम उनको भी देख लेते हैं। आप चेक करें कि यहाँ पे भी डबल बाय इनगल्फ का जोन है, एक इनगल्फ नीचे है और एक इनगल्फ ऊपर है। और ये एरिया कितना बन रहा है हम इसकी प्राइस लगा लेते हैं, फिर हम इसको फिल्टर कर लेंगे।
ये एरिया ऑलमोस्ट 3101 से 3126 का एरिया बन रहा है। ये एरिया बहुत बड़ा है। हम इसको मजीद फिल्टर करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स करता है। ये हमने इसको मजीद M30 तक फिल्टर किया। अब चेक करें कि एरिया अभी भी काफी बड़ा है। 3114 से 3133 तक का ये एरिया बन रहा है, लेकिन मार्केट जब इस एरिया में आएगा हम मार्केट का रिस्पॉन्स देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो यहाँ से फिर हम अपनी बाइंग लेंगे। यहाँ से हमें जो बाइंग मिलेगी वो हमारी लॉन्ग टर्म की बाई होगी। यहाँ से हम होल्डिंग कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ली होगी। बात की जाए इस नीचे वाले एरिया की, ठीक है, जो हमने पहले मार्क किया था, यहाँ पे भी आप चेक करें कि M30 में भी हम इसको मजीद फिल्टर कर लेते हैं और अपने लिए एरियाज फाइंड कर लेते हैं। इसकी प्राइस की भी हम सिंपल मार्किंग कर लेंगे कि ये कौन सी प्राइस बन रही है। ये एरिया भी काफी बड़ा है। 2974 से लेके 2986 तक का ये एरिया है। ऑलमोस्ट 120 पिप का ये एरिया बन रहा है। आपको पता है कि गोल्ड की मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत बड़े बड़े एरियाज बनाती है। तो हम मार्केट में कंफर्मेशन के बाद एंट्री लें और अपने लिए अपना रिस्क कम करें और अपना रिवार्ड जो है वो बढ़ाएं। बाकी आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे वो एरियाज हैं जो इस वीक मार्केट हमें जहां से अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है। तक मार्केट ये 3270 के एरिया से लेके 3280 तक के एरिया के अंदर है या इससे नीचे है, तो हम हमारे लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे इस एरिया से। अगर मार्केट आके इस एरिया को डायरेक्टली ब्रेक कर जाती है तो फिर हम इसके रीटेस्ट पे अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे कि मार्केट फिर अगेन से बुलिश हो जाएगा। होप सो आपको इस वीक के एनालिसिस की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है। इसके अलावा अगर आप मेरी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो लिंक बायो में मौजूद है, और अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।